नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के। आज है 15 जनवरी 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। दोस्तों काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आज के इस मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में क्वेश्चन आंसर, तो बने रहिए हमारे साथ। आज का सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्मो एक टेक्नोलॉजी होती है दोस्तों, और इस पर सबसे लंबे समय तक इलाज का वर्ल्ड रिकॉर्ड का पहला मामला आया है दोस्तों, और यह मध्य प्रदेश के धर्म जय सिंह है दोस्तों। इनके द्वारा इतने लंबे समय तक इस पर ट्रीटमेंट हुआ। बहरहाल अभी यह हमारे बीच में नहीं रहे, इनका निधन हो गया, परंतु इनका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है सबसे लंबे ट्रीटमेंट का, वो भी एक्मो प्रणाली पर। तो देखेंगे क्या यह प्रणाली है, कहाँ से यह संबंधित थे मध्य प्रदेश के, तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में काफ़ी अधिक चर्चा में भी रहे हैं यह, तो इनसे बारे में और भी कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ सिंचाई परियोजना जो कि मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में जिनकी कुछ चर्चा रही है, तो उससे भी संबंधित हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ 2021 का पूरे साल का मध्य प्रदेश के करंट अफेयर की पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वह भी एकमात्र पीडीएफ में आपको पूरे साल भर का करंट अफेयर वहीं पर उपलब्ध हो जाएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, 5 क्विंटल प्लास्टिक से मुन्ना टाइगर की प्रतिकृति किस जिले में बनाई गई। दोस्तों यह जो मुन्ना टाइगर है यह काफ़ी अधिक फेमस है। जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ का यह फेमस टाइगर हुआ करता था, तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। और जो वेस्टेज प्लास्टिक है उसके माध्यम से मध्य प्रदेश में इस तरीके की कलाकृति तैयार की गई है, और यह काफ़ी अधिक चर्चा में भी रही अभी। तो यह मध्य प्रदेश के किस जिले में तैयार की गई, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है शिवपुरी, अशोकनगर, इंदौर या फिर बालाघाट। इसका राइट आंसर है दोस्तों बालाघाट। बालाघाट दोस्तों मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला है, और इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए तालाब के माध्यम से सबसे अधिक अगर कहीं पर सिंचाई होती है तो बालाघाट में होती है। 10:21 यहाँ का सेक्स रेशियो है, अर्थात लिंग अनुपात यहाँ का 10:21 है, और जो कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक लिंग अनुपात है दोस्तों। मध्य प्रदेश में दोस्तों सबसे कम लिंग अनुपात कहाँ का है, भिंड का, याद रखिए। फिर उसके बाद कहाँ का है, भिंड के बाद दूसरे नंबर पर मुरैना का, फिर तीसरे नंबर पर क्या है, ग्वालियर, फिर क्या है दोस्तों, दतिया, और फिर सबसे लास्ट में क्या है, शिवपुरी। यह प्रमुख मुख्य रूप से दोस्तों 5 जिले हैं जो कि लिंग अनुपात में क्रम से मैंने आपको बताया। पहले नंबर पर सबसे कम लिंग अनुपात भिंड में, उसके बाद फिर मुरैना में, इसके बाद में दतिया, फिर उसके बाद ग्वालियर, फिर अब शिवपुरी। तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। यही इसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं सबसे अधिक लिंग अनुपात कहाँ पर है दोस्तों, बालाघाट में है। इसके बाद फिर दूसरे नंबर पर कौन सा जिला आता है, अगर बालाघाट ऑप्शन में ना रहे तो फिर क्या करेंगे, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन अभी मैंने देखा है पुलिस के एग्जाम में काफ़ी लोग बार इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। जनसंख्या से संबंधित कहीं पर भी क्वेश्चन मिला है और वहां पर अगर यह क्वेश्चन पूछा गया तो बालाघाट ने नाम नहीं दिया, बालाघाट के बाद जो दूसरे नंबर का जिला है या फिर तीसरे नंबर का जिला है उसका नाम दे दिया, तो वहां पर उसका आंसर सही माना जाएगा। अगर बालाघाट दिया गया है तो बालाघाट है, क्योंकि वहां पर सबसे अधिक लिंग अनुपात है। परंतु इसके बाद के लगभग 3 तो आप याद कर ही लीजिए, तो मैं आपको बता देता हूं। बालाघाट है दोस्तों नंबर 1 पर है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है आपका अलीराजपुर, तो यह आपको याद रखना है, तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आता है आपका तीसरे नंबर पर मंडला, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवपुरी के बारे में मैं बता ही चुका था आप लोगों को, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि शिवपुरी क्या है दोस्तों, मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटक नगरी है, तो इसको भी आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और अशोकनगर से दोस्तों गुप्तकालीन कुमार गुप्त नाम था दोस्तों, उनका एक शिलालेख भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। यह शिलालेख स्पेशली दोस्तों आपका जो मथुरा और जो इसका विदिशा के बीच का जो मार्ग था उसके लिए, यह व्यापारिक मार्ग था, उसकी यह जानकारी देता था, तो इसको भी याद रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। प्लास्टिक वेस्ट से दिया वेस्ट मैनेजमेंट। बालाघाट में 5 क्विंटल प्लास्टिक से बनाई मुन्ना टाइगर की प्रकृति 2 हफ्ते में यह तैयार हुई है दोस्तों, और मशरूम की भी रेप्लिका बनाई गई है जो कि प्लास्टिक से है। कान्हा नेशनल पार्क का मुन्ना टाइगर T70 मशहूर रहा है। दरअसल नगर पालिका बालाघाट ने क्या किया है, स्वच्छता अभियान के तहत लोगों को अवेयर करने के लिए प्लास्टिक के 8 पीस बनाने का अभियान शुरू किया गया है। 2021 में खेड़ागढ़ यूनिवर्सिटी से बैचलर और मास्टर ऑफ फाइन आर्ट इन स्टफ कल्चर विषय की पढ़ाई करने वाली चुकी लाजी के द्वारा यह बनाया गया है। इनका नाम क्या है दोस्तों,
आर्टिस्ट रानी मडामे के द्वारा इसे तैयार किया गया है। तो यह याद रखिए, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, इनके द्वारा इसे तैयार किया गया है और प्लास्टिक वेस्ट के माध्यम से इसे तैयार किया गया है। इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में एक और नगर निगम चर्चा में थी, उसका नाम क्या था, ग्वालियर, और वहां से क्या किया गया था, सफाई और से कमाई। अर्थात कोई भी व्यक्ति कचरा फेंकते हुए नजर आता है और उसकी पिक्चर अगर आप साझा करते हैं उपलब्ध मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से, तो और अगर वह सत्य पाई जाती है तो आपको तत्काल पेटीएम के माध्यम से 50 रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। इस नवाचार को नाम दिया गया था सफाई भी और कमाई भी। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, ग्वालियर में इस तरीके का इनिशिएटिव किया गया था। और इंदौर को तो सभी को मालूम है, हर बार मैं बताता हूं 5 बार लगातार स्वच्छता सर्वेक्षण मिल चुका है और 2017 में प्रथम बार मिला था। बार बार इसलिए बताता हूं कि यह आपको याद हो जाए, इसलिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, तो याद जरूर रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्मो पर सबसे लंबे इलाज का वर्ल्ड का पहला मामला धर्मजय सिंह का, यह प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? दोस्तों यह अभी न्यूज सबसे अधिक चर्चा में रही है, आप लगातार देख रहे होंगे। लगभग 8 करोड़ रुपए इनके द्वारा खर्च किए गए हैं। एक काफी बड़े किसान थे और एक इनोवेटिव किसान थे, समाज सेवी थे, जिनका नाम था धर्मजय सिंह, और इनका सबसे लंबा ट्रीटमेंट चला है एक्मो पर। एक्मो क्या होता है दोस्तों? एक टेक्निक होती है जिसके माध्यम से जो पूरा का पूरा फेफड़े का काम किया जाता है, पूरा का पूरा खून को शुद्ध किया जाता है अलग से। अर्थात जब फेफड़े लंग्स डैमेज हो चुके हैं तो उनका कार्य मशीन के माध्यम से कराया जाता है और अभी तक का यह सबसे लंबा ट्रीटमेंट रहा है। इसके पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड था दोस्तों, कनाडा में था, वह केवल 5 महीने का था और यह इस बार 6 महीने तक इनका ट्रीटमेंट इस पर किया गया है। इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं जैसे कि ब्रेन हेमरेज, और वही इनके साथ हुआ। 6 महीने ट्रीटमेंट के बाद इनका आकस्मिक निधन हो गया है कोरोना से। यह सबसे लंबे इलाज का भी एक मामला था, तो इसको आपको याद रखना। और यह संबंधित थे मध्य प्रदेश के रीवा जिले से दोस्तों, रीवा में ही आम अनुसंधान केंद्र, तो इसको भी याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। रीवा का प्राचीन नाम क्या था? त्योंथर, याद रखिए, त्योंथर इसका प्राचीन नाम था, तो इसको आपको याद रखना है। सुपारी के खिलौने के लिए भी यह काफ़ी अधिक फेमस था, तो रीवा काफ़ी अधिक फेमस है, तो इसको आपको याद रखना ही है। शहडोल दोस्तों आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। संभाग है सबसे छोटा, तो इसको भी याद रखिए। सबसे बड़ा जो संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से वह कौन सा है? जबलपुर है। और जिला सबसे बड़ा कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से? छिंदवाड़ा है। सबसे छोटा कौन सा है दोस्तों? आपको मालूम होना चाहिए, दतिया। और इसके बाद अगर आप देखेंगे अभी जो नवीन जिला बना है हमारा निमाड़ी, उसको भी छोटा माना जाता है, परंतु 2011 की जनगणना की बात की जाए तो वहां पर आप दतिया लगाएंगे। उसकी लगभग 2902 वर्ग किलोमीटर उसकी लंबाई है और बाकी निवाड़ी तो छोटा है ही। एक्मो पर सबसे लंबे इलाज का वर्ल्ड का पहला मामला, धर्मजय को लंग्स सपोर्ट की सबसे एडवांस मशीन पर रखा गया था दोस्तों, और इनके 80% लंग्स ठीक भी हो गए थे, परंतु ब्रेन हैमरेज होने के कारण यह निधन हो गया इनका। कोरोना से लंबे समय तक इलाज कराने वाले रीवा के किसान थे यह धर्म सिंह, दुनिया के पहले ऐसे शख्स थे दोस्तों, यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, जो सबसे लंबे समय तक एक्मो मशीन, इसका फुल फॉर्म आप यहां पर देख सकते हैं, एक्स्ट्रा पोलियम में ब्रेन ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहे। वे करीब 6.5 महीने तक इस मशीन पर जीवित रहे और ठीक भी हुए। पहले दिन से किसान धर्मजय की अंतिम सांस तक उनके साथ उनके जो बड़े भाई रहे थे, उन्होंने बताया कि उनका पूरा का पूरा जो इलाज था दोस्तों वह चेन्नई हॉस्पिटल में चल रहा था और लंदन के डॉक्टर ने उन्हें यह बात बताई कि यह सबसे लंबे ट्रीटमेंट इस पर इनका चला और यह विश्व के ऐसे प्रथम व्यक्ति रहे जिनका सबसे लंबे समय तक इस मशीन पर ट्रीटमेंट चलता रहा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध शनि मंदिर को पर्यटक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा? काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अभी हाल ही में यह चर्चा में भी रहा था। कब चर्चा में रहा था? क्योंकि यहां पर केंद्रीय मंत्री ने विजिट की थी, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका ऑप्शन नंबर 1 मुरैना जिले में है, भिंड जिले में है, ग्वालियर जिले में है, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 मुरैना जिले में दोस्तों यह है। इसके साथ ही साथ में दोस्तों करसा की गुफाएं भी मुरैना में है। कौन सी गुफाएं दोस्तों? करसा की गुफाएं भी कहां पर है? मुरैना में है। इसके बाद में आपको याद रखना है लिखी राज, कहीं कहीं पर इसे
छाछ भी बोल दिया जाता है। यह गुफाएं भी मुरैना में हैं, तो इनको आपको याद रखना है। और लिखी देत की गुफाएं कहाँ पर हैं? लिखी यहीं पर रहेगा, केवल लास्ट में आपको एक वर्ड लग जाएगा देत। यह कहाँ पर है? यह चंदेरी में है। और नवेरी की गुफाएं कहाँ पर हैं? हमेशा मैं बताता हूँ भोपाल में है। किसकी गुफाएं? नवेरी की गुफाएं कहाँ पर हैं? भोपाल में है। और इसके साथ ही साथ में भिंड में दोस्तों गोहद है, जो यहाँ पर सबसे कम बरसात का रिकॉर्ड है मध्य प्रदेश का। इसको भी याद रखिए। गोहद में अभी सफेद रॉक सेल्ट की गुफाएं प्राप्त की गई हैं, तो इसको भी याद रखिए, काफी अधिक चर्चा में है। और यहां तक भी कहा जा रहा है कि यह गुफाएं शायद भीमबेटका से भी अधिक प्राचीन हो सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। बड़े धार्मिक एवं पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा विश्व प्रसिद्ध शनि मंदिर। नरेंद्र सिंह तोमर दोस्तों यहां पर विजिट किया था उन्होंने, केंद्रीय मंत्री हैं। और यह कहां पर है? मुरैना में दोस्तों, ऐती गांव में सुगम्य पहाड़ियों पर यह स्थित है शनि मंदिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नगलवाड़ी उद्वहन सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? आपको ऑप्शन नंबर 1 है बड़वानी, सतना, जबलपुर या फिर रतलाम। इसका राइट आंसर है बड़वानी से दोस्तों यह संबंधित है। नलवाड़ी उद्यम सिंचाई परियोजना है, राज्य मंत्री कुशवाहा ने इसको विजिट किया था। और यह कहां पर है? मैंने आपको बता दिया है, यह बड़वानी जिले के ब्राह्मण गांव में है दोस्तों। और 124 ग्रामों को इसका लाभ होगा। 47 हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई होगी। आज के आपके क्वेश्चन, भगवान बाहुबली की प्रतिमा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित हुई? एंड द सेकंड क्वेश्चन इज दैट मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा के सदस्य रहे लक्ष्मी नारायण गुप्ता का निधन यह किस जिले से संबंधित थे? धन्यवाद दोस्तों।